अगर मैं आपसे पूछूं कि साइंस फिक्शन मूवीज़ में कौन सी ऐसी कैटेगरी जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तो उसमें जो कैटेगरी है वो स्पेस कैटेगरी। लेकिन स्पेस कैटेगरी में एक और कैटेगरी है जिसमें लोगों को बहुत ज़्यादा मजा आता है, और वो है अदर प्लैनेट वाली मूवीज़, जिनके अंदर हमारे हीरोज अदर प्लैनेट्स पे जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, बड़े बड़े मिशंस होते हैं। ऐसी मूवीज़ हर किसी को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, इसीलिए इस वीडियो के अंदर हम लोग ऐसी कुछ मूवीज़ की बात करेंगे और आप लोग काफ़ी समय से इसकी डिमांड भी कर रहे थे। इस वीडियो के अंदर हम लोग टोटल 12 मूवीज़ को कवर करेंगे, जो मोस्ट ऑफ द मूवीज़ हिंदी में ही अवेलेबल है। सो लेट्स फाइंड आउट कि आखिर एक कमाल की मूवीज कौन सी हैं। सबसे पहली मूवी है जॉन कार्टर, जो मूवी 2012 में आई थी। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है हमारे हीरो की, जो कि अर्थ पे रहता है, और ये टाइम काफी पहले का है जब उड़ने वाले जहाज भी नहीं बने थे। लेकिन ऐसे टाइम में हमारा हीरो मार्स पे पहुंच जाता, क्योंकि ये कुछ जादुई प्राणियों से मिलता है जो कि जादू की मदद से दूसरे प्लैनेट्स के ऊपर ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, और उसमें से एक प्राणी, एक जीव इसे टेलीपोर्ट कर देता है गलती से मार्स के ऊपर, जहां पहुंचने के बाद अब ये पृथ्वी के ऊपर तो वापस आ नहीं सकता, क्योंकि वहां पे वो इंसान, वो प्राणी है ही नहीं। अब ये कैसे वहाँ पे सर्वाइव करता है मार्स पे, और कैसे पृथ्वी पे आता है, और मार्स के जो लोग हैं वो लोग किस तरह इसको ट्रीट करते हैं, उनके बीच में कैसे घुलता मिलता है, वो सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। इस मूवी को रेटिंग्स मिले हैं 6.5 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट मूवी है एंडर्स गेम, जो मूवी 2013 में आई थी। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है US मिलिट्री की, जो कि अब स्पेस में भी जाके युद्ध करती है, क्योंकि बहुत सारे दुश्मन हैं जो कि पृथ्वी को बर्बाद करना चाहते हैं और वो दूसरे प्लैनेट से आते हैं। ऐसे में जो मिलिट्री है वो एडवांस ब्रेन्स को, यानी बहुत इंटेलिजेंट लोगों को अपने पास लाना चाहती है। इसीलिए ये लोग बचपन से ही उन बच्चों को हायर कर लेते हैं जिनके पास बहुत तेज दिमाग हो। उसमें से एक हमारा हीरो, जिसका नाम एंडर्स है, और उसको काम दिया जाता है कि उसे एक बहुत खतरनाक मिलिट्री को न्यूट्रलाइज करना है, ताकि वो पृथ्वी के ऊपर हमला ना कर दे। तो ऐसे में आगे क्या होता है आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। इस मूवी को रेटिंग्स में 6.6 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नेक्स्ट मूवी जो कि काफी वेल नोन है, हम लोग बहुत समय से इसके बारे में जानते हैं, और ये दुनिया की सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली मूवी अभी तक बनी हुई है, जिस मूवी का नाम है अवतार। इससे बेहतर मूवी दूसरे प्लैनेट के ऊपर कोई और बन ही नहीं सकी, क्योंकि इस मूवी के अंदर जिस तरीके से दूसरे प्लैनेट को, दूसरी दुनिया को दिखाया गया, वो देखने में बहुत ज्यादा कमाल का लगता है और आंखों को सुकून देने का काम करता है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई इंसानों की, जो कि अपने प्लैनेट को छोड़ के पेंडोरा नाम के एक उपग्रह पे जाते हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़े प्लैनेट का चक्कर लगाता है, इस वजह से उसको उपग्रह कहा जाता है, लेकिन है वो ग्रह ही। वहां पे ये लोग जाते हैं, वहां पे जो वो प्रजाति है वहां पे रहने वाली, उसके ऊपर ये लोग अत्याचार करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनको एक बहुत ही बेसकीमती मेटल चाहिए जो पृथ्वी पे बहुत रेयर है। उसकी कीमत पृथ्वी पे बहुत ज़्यादा है। इसीलिए ये लोग उन लोगों के खिलाफ, यानी नावीज़ के खिलाफ, जो वहाँ के लोकल लोग हैं, एलियंस हैं, उनके खिलाफ चले जाते हैं। तो ऐसे में कौन सा युद्ध होता है, क्या होता है, वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। इसके अभी तक 2 पार्ट्स आ चुके हैं और दोनों ही हिंदी में Disney+ हॉटस्टार पर अवेलेबल है। नेक्स्ट मूवी है प्लैनेट 51। अब ये मूवी है काफ़ी यूनिक मूवी, क्योंकि ऐसी मूवी मैंने आज से पहले कभी देखी नहीं थी, ना कभी सुना था। आप लोगों को पता होगा कि एलियंस कौन होते हैं। एलियंस वो होते हैं जो दूसरे प्लैनेट से अर्थ पे आते हैं, लेकिन इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है इंसान की, जो कि एक मिशन पे जाता है दूसरे प्लैनेट पे काफ़ी दूर, और इसको लगता है कि वहाँ पे, मतलब कि नासा को लगता है कि वहाँ पे जीवन नहीं है, जीवन का नामो निशान नहीं है। ये वहाँ पे जाते हैं, मिशन लॉन्च कर देते हैं। एक एस्ट्रोनॉट होता है, उस प्लैनेट पे पहुँचता है, और वहाँ पहुँच के वो आसपास देखा कि हर तरफ एलियंस ही एलियंस, और इन्हीं की तरह नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। ऐसे में आगे क्या होता है आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये एक कॉमेडी एनिमेशन मूवी है, जो कि अनफॉर्चुनेटली सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही अवेलेबल है। नेक्स्ट मूवी प्रोमेथियस। ये मूवी 2012 में आई है, और ये मूवी एलियन सीरीज की ही स्पिन ऑफ सीरीज है। आप सबको पता होगा 90s 70s में एलियंस की मूवीज बहुत ज़्यादा चलती थी, वो भी काफ़ी अच्छी मूवी, अगर आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। लेकिन वो मूवी पुरानी हो गई, इस वजह से उनके विजुअल्स उतने अच्छे नहीं हैं जितने कि आप लोगों को चाहिए, क्योंकि हम लोग काफ़ी समय से हॉलीवुड की मूवीज़ देख रहे हैं, इस वजह से हमको अच्छे विजुअल चाहिए। इसीलिए ये मूवी एक विजुअल ट्रीट है, क्योंकि इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है इंसानों की, जो कि एक बहुत बड़ा मिशन लॉन्च करते हैं, क्योंकि ये लोग अपने सोलर सिस्टम से बहुत दूर जाने वाले हैं, एक दूसरे प्लैनेट पे जीवन बसाने के लिए, इंसानों को मल्टी प्लैनेटरी स्पीसीज बनाने के लिए। लेकिन रास्ते में जब ये लोग जा रहे होते हैं, तो इनको अचानक से एक दूसरा प्लैनेट दिख जाता है, एक अनजान प्लैनेट। लेकिन जब ये लोग वहाँ पे पहुँचते हैं, इनका ये मानना होता है कि उस प्लैनेट पे जीवन नहीं होगा, या वहाँ पे थोड़े बहुत अंश होंगे, लेकिन वहाँ पे इनको ऑक्सीजन देखने को मिलती है, और वहाँ पे इनके ऊपर हमला हो जाता है। अब कौन हमला करता है, क्या होता है, वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। और इससे भी अच्छी इसकी नेक्स्ट मूवी है, जो 2017 में आई थी, उसका नाम है एलियन कॉवेनेंट। वो बहुत कमाल की मूवी है, और वो भी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है, आप उस मूवी को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट मूवी है पिच ब्लैक, जो कि ईयर 2000 में आई थी। इस मूवी के अंदर हमें मेन लीड में विन डीजल देखने को मिल जाते हैं। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई है एक स्पेसशिप
की, जो कि एक प्लैनेट के ऊपर जाता है और इस प्लैनेट का एक साइकिल है कि हर 22 साल तक यहाँ पे सिर्फ उजाला ही उजाला होता है, लेकिन कुछ दिनों के लिए बहुत भारी अंधेरा इस प्लैनेट पे हो जाता है और उस बीच में यहाँ पे कुछ बहुत खतरनाक एनिमल्स, क्रिएचर्स निकलते हैं पृथ्वी के बाहर से, जो कि हर किसी को मार सकते हैं, मतलब कि उनसे कोई बच ही नहीं सकता और बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और हमारे हीरो विन डीजल, बहुत से लोग ऐसे ही समय में इस प्लैनेट पे आते हैं जहाँ पे थोड़े ही समय में अंधेरा होने वाला और अंधेरा हो जाता है। वे लोग किस तरह सर्वाइव करते हैं, उन खतरनाक क्रिएचर से ये लोग अपने आप को बचाते हैं, वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है और इसके 3 पार्ट्स आए हैं, तीनों ही हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। नेक्स्ट मूवी सेरेनिटी, जो 2005 में आई थी। इस मूवी के अंदर हमें अर्थ की कहानी देखने को मिलती है, जो कि अब रहने लायक नहीं बची है। इसी वजह से साइंटिस्ट अपनी जी जान लगा देते हैं और वो लोग बहुत एडवांस स्पेस शिप्स बनाते हैं जिनकी मदद से इंसान दूसरे प्लैनेट्स पे जा सकता है और जिसके बाद इंसानियत बच जाती है। लेकिन समस्या यहाँ पे ये खड़ी हो जाती है कि जो इंसानियत मानवता है वो 2 गुटों में बंट जाती है, जिसकी वजह से दोनों में लड़ाई होती है। एक गुट जीत जाता है, जो कि इस मूवी का मेन विलन है, जिसके बारे में एक लड़की को पता लग जाता है, क्योंकि वो दिमाग की शक्ति से किसी के भी मन की बात जान लेती है और वो इस सोसाइटी के या इस गुट के सीक्रेट्स को जान लेती है, जिसकी वजह से वो लोग इसको मारना चाहते हैं ताकि उनकी सच्चाई दुनिया के सामने ना आ जाए। तो आखिर इस लड़की ने ऐसा क्या जान लिया और ये लड़की कैसे अपने आप को बचाती है, वो सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। नेक्स्ट एक मूवी सीरीज़ है जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर और दुनिया भर में बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसका नाम है स्टार वॉर्स सीरीज़। इसके अंदर आपको स्पेस ही स्पेस देखने को मिलेगा, सुपर पावर्स देखने को मिलेंगी, स्पेस क्राफ्ट देखने को मिलेंगे और स्पेस की लड़ाई देखने को मिलेगी। यहाँ पे जब युद्ध होता है ना, तो ऐसे वेपन से होता है जो कि पूरे प्लैनेट को एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर दें, और यहाँ पे प्लैनेट डिस्ट्रॉय करना तो बहुत छोटी सी बात है। इस सीरीज़ के बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो इसकी बहुत सी मूवी अभी तक आई हैं, आप उन सभी मूवीज़ को देख सकते हैं और सभी मूवीज़ हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। नेक्स्ट मूवी है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। ये मूवी 2014 में आई थी। इस मूवी को जब मैंने पहली बार देखा था तो मैं ज़्यादा कुछ इस मूवी के बारे में जानता नहीं था, ना मैं एमसीयू के बारे में जानता था, लेकिन उसके बाद भी ये मूवी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। इस मूवी को देखने के लिए आपको मार्वल की कोई और मूवी देखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस मूवी को देख सकते हैं और इसके 3 पार्ट्स आ चुके हैं, आप तीनों मूवीज़ को देख सकते हैं। कहानी की बात करें तो कहानी दिखाएगी हमारे हीरोज़ की, जो लोग चोर हैं, क्योंकि उनका काम चोरी करना ही होता है, सबके सब चोर हैं। एक दिन लोगों के हाथ पे एक बहुत बेशकीमती चीज़ लग जाता है जिसको और का गोला कहा जाता है, क्योंकि उसके अंदर इन्फिनिटी स्टोन है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति है। अब इसके पीछे रोनिन नाम का एक बहुत खतरनाक विलन एलियन पड़ा हुआ है, जो कि इसकी मदद से एक पूरे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करना चाहता है और साथ में वो पूरे ब्रह्मांड के ऊपर कब्जा करना चाहता है। तो ऐसे में आगे क्या होता है, हमारे हीरोज़ किस तरह इतने खतरनाक विलन से लड़ते हैं, वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। बहुत कमाल की मूवी और हिंदी लैंग्वेज में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है। नेक्स्ट एक मूवी सीरीज, इसका नाम है स्टार ट्रैक मूवी सीरीज़। वैसे इसकी बहुत सी मूवीज़ आई हैं और बहुत सी सीरीज़ भी आई हैं, लेकिन उसके बाद भी पर्सनली मुझे ये मूवी सीरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इस मूवी के अंदर स्पेस की दुनिया को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया गया है। इस मूवी की अगर कहानी की बात करें तो कहानी दिखाएगी अर्थ की, जो कि ये मल्टी प्लैनेटरी स्पीसीज़ बन गई। इनके कॉन्टैक्ट बहुत दूर दूर तक हैं, ये लोग बहुत दूर दूर तक अपने स्पेस मिशंस भेजते रहते हैं और जिस स्पेसशिप के अंदर मिशंस जाते हैं उनको इंटरप्राइज कहा जाता है। अब कहानी दिखाएगी एक विलन की, जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस है। अब पहले तो यही लोग बहुत ज़्यादा एडवांस हैं, मतलब कि हमारे हीरोज़, क्योंकि इनके पास बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, लेकिन हमारा विलन कुछ ज़्यादा ही एडवांस है, क्योंकि वो फ्यूचर से आया और वो यहाँ पे इंटरप्राइज को पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहता है, यहाँ तक कि पृथ्वी को ब्लैक होल के अंदर धकेलना चाहता है। तो ऐसे में हमारे हीरोज़ किस तरह पृथ्वी को, अपने आप को बचाते हैं, वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। इसके 3 मूवीज़ आई हैं और तीनों ही हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। नेक्स्ट मूवी वैलेरियन है, द सिटी ऑफ द 1000 प्लैनेट। ये मूवी 2017 में आई थी। इस मूवी के अंदर इंसानों की कहानी दिखाई गई, जो कि पहली बार एलियन से मिलते हैं, उसके बाद स्पेस के अंदर एक स्पेस स्टेशन बनाया जाता है, जिसके बाद बहुत सारे एलियंस आगे इंसानों के साथ मिलने लगते हैं और ये लोग अपनी टेक्नोलॉजीज ट्रांसफ़र करने लगते हैं। लेकिन ये स्पेस स्टेशन इतना बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा कि ये पृथ्वी से भी ज़्यादा बड़ा होने लगता है, जिसके बाद इसे बहुत दूर जाके स्थापित कर दिया जाता है, जहाँ पे और बहुत सारे लोग आके, मतलब एलियंस सभ्यताएं आके अपना योगदान दे सकती हैं। लेकिन समस्या तब खड़ी हो जाती है जब स्पेस स्टेशन के अंदर ही एक बहुत बड़ा खतरा इमर्ज हो जाता है, जो कि इस पूरे स्पेस स्टेशन को डिस्ट्रॉय करने वाला है। ऐसे में हमारे हीरोज़ किस तरह उस खतरे से निपटते हैं और वो खतरा क्या है, वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। इस मूवी को रेटिंग्स में 6.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर।
फर्स्ट मूवी है द मार्शियन, जो कि एक बहुत ज़्यादा कमाल की और बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक मूवी है। ये मूवी 2015 में आई थी। इस मूवी के अंदर हमें एक कहानी देखने को मिलती है नासा की, जो कि एक मार्स मिशन चलाती है और ये बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक मार्स मिशन मुझे लगा और ये मूवी कहीं से भी मुझे लॉजिकल नहीं लगी है, क्योंकि इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक क्रू की जो कि मार्स पे लैंड होता है और इन लोगों को वहाँ से कुछ समय बाद निकलना होता है और बहुत भारी तूफान आता है, जिसकी वजह से ये लोग जल्दी जल्दी वहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। लेकिन इतने में इनका एक क्रू मेंबर यानी हमारा हीरो मार्स पे ही रह जाता है, क्योंकि उसको आंधी उड़ाकर ले जाती है। ये लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि वो मर गया और ये लोग स्पेस क्राफ्ट को लेके लॉन्च हो जाते हैं, निकल जाते हैं मार्स से। काफ़ी दिनों तक कुछ पता ही नहीं चलता, लेकिन इतने में इनको सैटेलाइट इमेजेस की मदद से पता लगता है मार्स पे कुछ हलचल हो रही है। उसके बाद इनको पता लगता है कि उनका वो क्रू मेंबर अभी भी जिंदा है और वो मार्स के ऊपर अभी भी सर्वाइव कर रहा है और 1.5 साल तक ये लोग उसकी मदद नहीं कर सकते किसी भी तरह से। तो ऐसे में 1.5 साल तक ये किस तरीके से मार्स पे सर्वाइव करता है वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। और फॉर्चुनेटली भगवान की कृपा है हम लोगों के ऊपर कि ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। इस मूवी को रेटिंग्स में 8.0 आउट ऑफ 10 IMDb पर। तो गाइस आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको इसका पार्ट 2 सो आप कमेंट के अंदर जो बताएं, मैं डेफिनेटली इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगा। अभी के लिए धन्यवाद, मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में।